नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है ज्ञानार्णव तंत्र से आरती यानी कि निराजन के विषय में जो है आज हम बात करेंगे। ज्ञानार्णव तंत्र के ऑलरेडी हमने जो है आप लोगों को धूप दीप के विषय में बताया है। आज जो है आरती के विषय में बताएंगे। ज्ञानार्णव तंत्र में यानी श्री विद्या परंपरा अनुसार द्रविड़ प्रदेश में पूजा अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मूल मंत्र से गंध पुष्प अर्पण करते हुए उसके बाद धूप दीप करते हैं, उसके बाद एक आरती की जाती है, उसके बाद नैवेद्य आदि निवेदन करते हुए धूप हवन आदि करते हुए जो है दशांग धूप हवन आदि करते हुए जो है फिर से आरती किए जाते हैं। तो एक होता है ये पूजा आरती कहा जाता है इसे, और जो संपूर्णता यानी कि पूजा के अंत में जो आरती की जाती है उसे संपूर्ण आरती की जाती है। श्री विद्या परंपरा की ये एक जो है आप पूजा पद्धति बोल सकते हैं, यानी कि सहज सरल ही है ये। वैसे तो श्री विद्या परंपरा में यानी कि द्रविड़ प्रदेश में, कोंकण प्रदेश आदि में पूजा के कई सारे परंपरा है। श्री विद्या अनुसार एक परंपरा नहीं होता है, पर ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज्ञानार्णव तंत्र अनुसार, ये सहज और सरल पद्धति के बारे में ही जो है ये वर्णन है। इसमें जो है मूल मंत्र से पूजन करते हुए धूप दीप आदि देते हुए, मूल मंत्र सभी का दीक्षा मंत्र या फिर जिनके पूजन हो रहे हैं उनके मंत्र, यहाँ पर मूल रूप से ये त्रिपुर सुंदरी वाला त्रिपुर सुंदरी पूजन के विषय में ही कहा जा रहा है। तो उनके मूल मंत्र के साथ पूजन करते हुए उसके बाद धूप दीप आदि निवेदन करते हुए फिर आरती करते हुए जो है उसके बाद जो है नैवेद्य आदि देते हुए दशांग धूप आदि करते हुए फिर जो है आरती किए जाते हैं। तो आरती के विषय में ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है, तंत्र में ज्ञानार्णव तंत्र में ही आरती के एक वर्णन जो है वो मिलता है दोस्तों। तो इसमें कहा गया है, सौवर्णे राजते कांशे स्थाल के परमेश्वरी कुमकुमेन लिखित पद्मम वसुपत्रम मनोरमम, अर्थात भगवती की आरती करने के लिए स्वर्ण रजत अथवा कांसे की स्वच्छ थाली पर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाने होंगे। अष्टदल चंद्र रूप अंगचरु कृत्वा तन्मध्ये मस्तके शिवे दीपमेकम विनिष्पित्यम वसुपतिष्ठ दीपकम, अर्थात जो है अष्टदल कमल में ए मध्य में चंद्रमा के समान सुंदर वलय की रचना करे, इस पर जौ यानी कि गेहूं अथवा उड़द के शर्करा मिश्रित चूर्ण से निर्मित और चषक के समान गोल और सुंदर दीपक स्थापित करे। इसमें घी भरे अष्टदल कमलों पर भी इस प्रकार के दीपक स्थापित करे। असल में ये थाली की आरती के विषय में कहा जा रहा है। थाली में जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आटे आदि के साथ या फिर चावल के आटे आदि के साथ जो है दीपक बनाते हुए जो है उसके साथ जो है आरती किए जाते हैं। असल में ये प्राचीन एक परंपरा है दोस्तों, थाली में इस प्रकार से दीपक बनाकर जो है आरती करने की परंपरा। असल में पहले के समय में तो आजकल हमारे जो हैंडल वाले जो कि पंच दीपक या सप्त दीपक मिलते हैं वो पहले के समय में नहीं होता था। उसमें थाली में ही जो है इस प्रकार से बनाकर ही जो है, शायद जहाँ तक मुझे पता है, वैसे सिंधु सभ्यता आदि में दीपक और धुंची पात्र जो है वो मिलते हैं और उसके हैंडल वाले मिलते हैं, पर थाली में जो है ज़्यादातर जो है थाली में जो है पंच दीपक सप्त दीपक आदि जो है इस प्रकार से बनाकर अष्टदल कमल, जैसे कलश स्थापना के समय अष्टदल कमल बनाए जाते, बिल्कुल उसी तरीके से कुमकुम से हल्दी से जो है अष्टदल कमल बनाते हुए उसमें जो है सप्त दीपक पंच दीपक जो है आटे से, चावल के आटे से, उड़द या शर्करा मिश्रित चूर्ण से जो है बनाते हुए जो है, उड़द मतलब उड़द के दाल, वहाँ पर आप लोग देखे ही होंगे डोसा आदि जो कुछ बनता है वो उड़द के दाल से ही बनता है वहाँ पर। तो ये पूर्णतः द्रविड़ परंपरा के विषय में ही कहा जा रहा है। देखिए ज्ञानार्णव तंत्र में जो परंपरा बोले जा रहे हैं उसमें साथ द्रविड़ परंपरा यानी कि दक्षिण प्रदेश में पूजा पद्धति के कई जो है मेल है। तो उसमें जो है इस प्रकार से दीपक आदि बनाते हुए जो है उन दीपकों को रत्नेश्वरी के मंत्र से अभिमंत्रित करें। ये जो है ये मूलतः साधकों के लिए है। मूल मंत्र से ही, मूल रूप से जो है मूल मंत्र से ही उसे जो है करना चाहिए। और मतलब जिनके
पूजा हो रही है उनके मूल मंत्र से करते हुए, निवेदन आदि करते हुए जो है पंचरत्न पांच बीज का जाप करते हुए पंचरत्न मूलक दीपक जो है, पंचरत्न मूलक दीपक से जो है आरती किए जाएंगे। अर्थात पंचरत्न भी होते, जैसे पंचतत्व पंचवायु होते हैं, पंचतत्व जो पंच इंद्रिय होते, तो पंचरत्न भी होते हैं। कलश आदि स्थापना में भी जो है पंचरत्न दिए जाते हैं, क्योंकि कलश के जल को जो है सागर का जल माना जाता है, तो उसमें जो है पंचरत्न दिए जाते हैं। पंचरत्न जो है वो पंच इंद्रिय के ही प्रतीक है, तो उन्हें पंच दीपक के उस 5 लौ को जो है पंचरत्न के समान मानते हुए, 5 हो या फिर 7 भी हो सकते, 7 9 5 कोई भी हो। यहाँ पर कहा गया है कि 5 बीज के माध्यम से जो है, मतलब जिनके पूजन हो रहे हैं उनके 5 बार बीज जाप करते हुए पंचरत्न मूलक दीपक से जो है आरती करनी चाहिए। अर्थात दीपक के हर एक, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों कि दीप जो है वो पंच इंद्रिय के प्रतीक है, तो यहाँ पर इसे पंचरत्न के प्रतीक के रूप में, पंचरत्न और पंच मतलब ये सांकेतिक ही है। पंचरत्न जो है वो पंच इंद्रिय की ही जो है वो सांकेतिक है, तो इस रूप में जो है आरती करना चाहिए उस पंचरत्न पंचदीपक से जो है। रत्नेश्वरी मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद मूल मंत्र से दीपकों को गंध पुष्प अक्षत से पूजन करें। इसके बाद जो है इसका व्याख्या किए जा रहे हैं कि अभिमंत्रित जो मंत्र, ये असल में साधकों के लिए कहा गया है। अभिमंत्रित मंत्र साधकों के पास ही होते हैं, सभी के पास तो नहीं हो सकता है। जिनका जो है पूर्णता संस्कार हुआ है, मतलब पूर्णाभिषिक्त जो है वही जो है इस मंत्र को कर सकते हैं। शाक्ताभिषेक भी जो है वो भी करते हैं। तो दोनों हाथों से थाल को उठाकर 9 बार देवी के समक्ष घुमानी चाहिए। आरती करने समय आरती के थाल को मस्तक तक ऊपर उठाए आरती करने के ये मंत्र में जो है रात्रि के महिषानी चक्र मुद्रा व्यवस्थित, इस प्रकार से, ये मंत्र मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये एक वर्णन है उसके जो है दोस्तों। तो आरती विधान में चक्र मुद्रा आदि की भी व्यवस्था है, ये सभी के लिए नहीं है। ये सारे विषय जो है ये सभी के लिए नहीं है। आरती की थाली को उठाने के पूर्व चक्र मुद्रा में भी उसे संरक्षण करना चाहिए। ये सभी जो है ये चक्र मुद्रा आदि ये अभिमंत्रित जो है, मतलब जो पूर्णाभिषिक्त है, ये उनके लिए है। ये आप लोग खड़ने मत जाइएगा। यहाँ पर जो है इसका वर्णन है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पर ये जो है ये मूलतः साधकों के लिए है। आपको जो है जिस तरह से हम धूप दीप से आरती करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो है आप एक अष्टदल कमल बना ले सकते हैं दोस्तों। कई थाली के ऊपर रख रहे हैं या पर जो है भूमि के ऊपर एक अष्टदल कमल आप बना लीजिए, उसके ऊपर जो है धूप दीप आदि को जो है आप रखकर जो है उन्हें प्रज्वलित करते हुए, अब जो है जो आपके दीक्षा मंत्र है या पर जो मूल मंत्र है पूजा के, उससे उसका जाप करते हुए उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीपकों की गंध पुष्प अक्षत से पूजा करें। गंध पुष्प अक्षत से पूजा करते हुए, निवेदन करते हुए फिर जो है आपको आरती करनी चाहिए। इसके बाद जो है आरती करनी चाहिए। चक्र मुद्रा आदि ये सब कुछ जो विषय है ये अभिमंत्रित जो साधक है उनके लिए है दोस्तों। तो मूल मंत्र पूर्वक उपयुक्त निराजन मंत्र से आरती करनी चाहिए। मूल मंत्र से निराजन करनी यहाँ पर देखिए, अरात्रिका वृद्धि कित्वा नैवेद्यतु निवेदयत, अर्थात जो है मूल मंत्र से आरती करते हुए, मूल मंत्र माध्यम से जो है आरती करते हुए फिर जो है आरात्रिक करते हुए फिर नैवेद्य निवेदन करने के विषय में कहा जा रहा है। तो नैवेद्य के विषय में हम लोग दूसरे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर मूलतः जो कहा जा रहा है आरती के विषय में कि आरती करने के लिए यहाँ पर जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल के ऊपर धूप दीप आदि जो है वो रख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि आटे की, गेहूं की, उड़द और शर्करा के मिश्रित चूर्ण से जो है
दीपक आदि बनाने के विषय में कहा गया है, चाहे वो सप्त दीपक हो, चाहे नव दीपक हो, चाहे वो जो है पंच दीपक हो। असल में ये दीपक की जो है ना, हर एक दीपक, जैसे कि 9 दीपक होते हैं, 5, 7 और 9 यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके ऊपर भी जैसे 11 दीपक इस्तेमाल किए जाते हैं, 21 दीपक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर किसी के एक जो है उसके तत्व है दोस्तों। और जैसे 9 दीपक के एक तत्व है, सप्त दीपक के एक तत्व है, पंच दीपक के एक तत्व है। हर दीपक के ना एक तत्व होते हैं। ये 3 दीपक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, 5, 7 और 9 जो है। तो इसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार अष्टदल कमल बनाते हुए, उसके ऊपर धूप दीप रखते हुए, उन्हें जो है गंध पुष्प से पूजन करते हुए, निवेदन करते हुए जो है आपको आरती करना चाहिए। तो ज्ञानार्णव तंत्र अनुसार यही था आरती के विषय में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।